नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कानपुर में लगातार एक के बाद एक बैंकों के लॉकर से ज्वेलरी चोरी होने की बातें सामने आ रही हैं और पहले ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो चुकी है और अब एक बार फिर से पंजाब नेशनल बैंक से 15 लाख की ज्वेलरी चोरी होने की बात सामने आई है। यह तो बस एक कानपुर का मामला है जहां लोग लॉकर से सोना गायब होता देख रहे हैं, लेकिन यूपी समेत अलग अलग राज्यों में ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। जिस लॉकर को आप बहुत ज्यादा सेफ मान करके अपनी कमाई वहां पर लोग रख देते हैं, वही लॉकर यदि अनसेफ हो जाए तो आप क्या कहेंगे? दरअसल सभी लोग अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे। लेकिन जब लॉकर से पैसा और सोना गायब होने लगे तो आप क्या कहेंगे? कानपुर में जो अलग अलग बैंकों में लॉकरों से ज्वेलरी गायब होने का मामला आया है, उसके बाद से लोगों के बीच दहशत का माहौल बन चुका है। इस घटना की जानकारी के बाद सभी लोग बैंक जाकर के अपना लॉकर चेक कर रहे हैं। लगातार बैंक के लॉकरों से चोरी हो रही है और ज्वेलरी को लेकर के लोगों में डर बना हुआ है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बैंक के लॉकरों में भी पैसे और ज्वेलरी सुरक्षित नहीं है तो आखिर एक इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि जो भी बैंक में लॉकर रखते हैं आप उन्हें यही उम्मीद होती है कि यहां उनका सामान सुरक्षित है। लेकिन जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि अब लॉकरों में भी उनका सामान सुरक्षित नहीं है। तो बैंक लॉकर में भी अब आम जनता का जो सामान है, गाढ़ी मेहनत की कमाई है, वो भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। कानपुर में कैसे बैंक लॉकरों से ज्वेलरी चोरी हुई और क्या है पूरा मामला, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। एक रिपोर्ट आप देखिए। कानपुर में एक बार फिर लॉकर से ज्वेलरी गायब होने का मामला सामने आया। आपको बताना चाहेंगे कानपुर में सबसे पहले सेंट्रल बैंक और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, जहां से 15 लाख रुपए ज्वेलरी गायब होने की बात सामने आई। आपको दिखाना चाहेंगे ये पीएनबी बैंक है जो निराला नगर में स्थित। आपको बता दूं जिस प्रकार से जो जानकारी हुई कानपुर की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक 3 बैंकों के लॉकर में रखे हुए करोड़ों रुपए की ज्वेलरी गायब हो चुकी है। कहीं ना कहीं आम जनता अपने खून पसीने की कमाई सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकरों में रखती है, लेकिन जब वही जगह सुरक्षित नहीं, बैंक सुरक्षित नहीं, जिसको सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है, वहाँ से ज्वेलरी गायब हो रही है। ऐसे में आम इंसान जो लॉकर लिए हुए हैं उनके अंदर एक डर का माहौल है। कहीं ना कहीं खबर फैलने के बाद कि लगातार एक के बाद एक 3 बैंकों के जो लॉकर थे वहाँ से ज्वेलरी गायब हो गई। लोग जिनके बैंक में लॉकर हैं अपने लॉकर चेक करने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डरे भी हैं कि जिस प्रकार से खून पसीने की उनकी कमाई है कहीं चोरी ना हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो पीएनबी बैंक में आए हैं अपना लॉकर चेक करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आर के शर्मा है। कहाँ पर आए हैं आज? पीएनबी बैंक में खड़े हैं सामने, किस लिए आए हैं? लॉकर चेक करने के लिए। क्या लगता है जिस प्रकार से एक के बाद एक 3 बैंकों में जानकारी हो पाई, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई? अब हमारी बैंक का जब अखबार में पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद हम आ गए यहाँ देखने। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ज्वेलरी चोरी हो रही है, तो कितना सुरक्षित मान रहे हैं और कैसा फील हो रहा है, डर लग रहा है? बैंकों में सुरक्षा तो जो सरकारी सुरक्षा है वो है, परंतु इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इससे अविश्वास पैदा हो रहा ना। अभी आपने लॉकर चेक किया जाके? अभी नहीं चेक किया, अभी नंबर नहीं आया हमारा। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? साथी में साथी में अच्छा, ये बताइए जिस प्रकार से सुनने में मिला कि लगातार एक के बाद एक 3 बैंकों में लॉकर से ज्वेलरी गायब हो गई, तो आम आदमी का कितना विश्वास उठेगा बैंकों से? नहीं, विश्वास उठना तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका कुछ सिस्टम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए इस पे आगे। कुछ अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, सारी कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हो गई हैं सारी, तो अब ये थोड़ी ये मैनुअल व्यवस्था है, कुछ ऐसे इसमें चीज़ें थोड़ी चेंज होनी चाहिए जिससे बदलाव की जरूरत है। हाँ, बदलाव की ज़रूरत है जिसमें कि आदमी का विश्वास बना रहे और तमाम चीज़ें। तो जैसा कि हमने देखा कि जो बैंकों में जिनके लॉकर हैं वो आ रहे हैं अपने अपने लॉकर चेक करने के लिए, क्योंकि लगातार कानपुर में एक के बाद एक 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसे लॉकर में रखे हुए ज्वेलरी चोरी हो गई है। लेकिन अभी तक एक घटना का खुलासा हुआ, बाकी 2 घटनाओं में पुलिस के द्वारा जांच करने की बात कही जा रही है। लगातार जो दक्षिण के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बाइट नहीं दी गई है, ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है, ना ही फ़ोन उठ रहा है और ना ही उनसे बात हो पा रही। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। तो आपने ये रिपोर्ट देखी है, शिवराज साहू हमारे संवाददाता ने कानपुर से ये रिपोर्ट बना करके आप तक पहुंचाई है और जाहिर तौर पर इसमें अधिकारी अभी तक कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब इसमें संकट ये बन रहा है कि बड़ी मेहनत के साथ जो आप समय समय तक आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा जोड़ते हैं और आप ये चाहते हैं कि घर में अगर रखें तो बड़ा डर रहता है कहीं घर में चोरी ना हो जाए, तो इसी डर के कारण के बड़ा महफूज अगर हम मानते हैं तो लॉकर को मानते हैं, बैंक में जाकर के हम पैसा
या जो भी हमारा सामान है वो हम लॉकर में लेकर के उसको सुरक्षित सेफ रख देते हैं। लेकिन अब अगर ऐसे लॉकर में जिसको आप हद से ज्यादा सेफ मान रहे हैं, जिसको आप अपने घर से ज्यादा सेफ मानते हैं, अगर वहां पर भी ऐसी घटनाएं होने लगेगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। और सवाल ये इसलिए भी उठ रहे हैं कि एक के बाद एक, न सिर्फ ये पहला मामला, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इसके बाद भी लगातार ऐसे मामले और भी देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई ऐसा गिरोह है जो कि लगातार बैंकों के इन लॉकर्स पर नजर बनाए हुए है? क्या इसमें कोई ऐसा भी है कि जो अंदर की जानकारी बाहर तक लीक कर रहा है? और ये जो चीजें हैं, लॉकर्स के साथ छेड़छाड़ या वहां से जो सामान है, कीमती सामान है, उसको चोरी कर लेना, वहां पर लूट की घटनाओं को अंजाम देना, ये जो है ये बड़ी घटनाएं हैं और इसमें लोगों के मन में अब डर बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने ये भी, आप जो आसपास अब बैंकों के अंदर भीड़ है, वो इस बात को लेकर के भी लोगों की भीड़ बन रही है कि कहीं वो देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका लॉकर जो है जिसमें उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना बेशकीमती अपनी साल भर की जो मेहनत है वो उस लॉकर के अंदर रखी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर कोई हाथ साफ कर गया हो। तो वो ये सिर्फ देख लेना चाहते हैं कि उनका जो सामान है वो क्या लॉकर के अंदर अभी भी सुरक्षित और महफूज है कि नहीं है। और इसीलिए अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप जिसको सेफ मान रहे हैं, क्या वो अनसेफ है? क्या इसको लेकर के अब और तकनीकों के माध्यम से उसको और सशक्त मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें आपकी बड़ी मेहनत और गाढ़ी कमाई आप वहां पर ले जाकर के सुरक्षित रख देते हैं। लेकिन अगर वहां से भी ऐसी घटनाएं उठ रही हैं और लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, चोरी की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर ये सवाल कई उठते हैं। लेकिन जरा जल्दी से खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर एक्सपर्ट हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एक पीड़ित भी हैं, रवि गोस्वामी, जिनके साथ ये घटना हुई है, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रवि गोस्वामी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे भी जानूंगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ और आपके साथ क्या हुआ वो मैं जानूंगा। लेकिन कानपुर से हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवराज, आपका ही रुख कर रहा हूं। शिवराज, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर जानकारी मिल रही है? एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और लॉकर को ही सिर्फ निशाना बनाना, क्या लगता है कि ये कोई गिरोह है जो कि इस पर काम कर रहा है, जो कि लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या कोई और दूसरा एंगल इसमें पुलिस देख रही है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो एक के बाद लगातार 3 घटनाएं हो चुकी हैं, वो भी एक महीने के अंदर की। हालांकि इसमें कोई गिरोह नहीं है। बात की जाए तो अभी तक जो जांच में आया है वो बैंक स्टाफ के ही हाथ और बैंक स्टाफ के ही लोगों का रोल समझ में आता है, क्योंकि बाहरी आदमी किसी का आवागमन होता नहीं है और ये जिम्मेदारी दी जाती है तो लॉकर का जो जिम्मेदारी होती है बैंक मैनेजर का और जो स्टाफ होता है उसकी होती है। तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वो अंदर के स्टाफ के ऊपर उंगलियां उठती हैं। और इससे पहले जो कानपुर में एक खुलासा भी होता सेंट्रल बैंक में, उसमें भी बैंक के ही एम्प्लॉय थे जो उस लॉकर को तोड़ गए और ज्वेलरी निकाली थी। तो कहीं ना कहीं जो बैंक में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर शक की सुई जाती है। और ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि पुलिस इस प्रकार से जांच कर रही है। अभी तक जांच में कानपुर की बात की जाए तो पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक। तीसरे बैंक में जिस प्रकार से 15 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है, वहां पर पुलिस जांच कर रही है। बड़ी बड़ा सवाल ये कि 2 दिन हो गए पुलिस को जांच करते हुए, अभी किसी प्रकार से कोई भी कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं, कोई भी अधिकारी। लेकिन पुलिस की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या उसके अंदर जो एंगल आप ढूंढ रहे हैं या आप जो बता रहे हैं कि इसमें जाहिर तौर पर अंदर का कोई ना कोई शख्स तो होगा जो कि बाहर जाकर के जानकारी दे रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो लीक हो रही हैं, जो सुरक्षा और बहुत जिसके बारे में किसी को ज्यादा मालूम नहीं होता, वो सभी जानकारी बाहर तक पहुंच रही है, तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है और क्या अभी तक बैंकों के जो स्टाफ कर्मी हैं उनसे भी इस पर पूछताछ की गई है क्या? जी बिल्कुल, बैंक मैनेजर से लेके जो लॉकर का स्टाफ था, जो लॉकर सेफ हैंड देखता था, जो उसकी देखरेख कर रहा था, उससे पूछताछ हुई है। बैंक मैनेजर से भी पूछताछ हुई है, क्योंकि इन्होंने जो पैसे रखे थे वो करीब 6 साल से अपने बैंक लॉकर चेक नहीं किया था। उस दौरान मैनेजर कहीं आए बदले हैं, तो कहीं ना कहीं आप शक की सुई सब पे जाती है। जितने मैनेजर बदले गए हैं, कितने स्टाफ चेंज हुए हैं, उन सब से पूछताछ होगी। कब ये घटना हुई, अभी इसकी जानकारी करनी पड़ेगी प्रशासन को कि कब इस दौरान ये ज्वेलरी गायब हुई। समझने वाली चीज है कि आखिर कहीं लूपहोल तो है, कहीं पर कुछ गैप तो है जिसमें जाकर के, जिसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे लोग इसका फायदा उठा करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रविंद्र गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। रविंद्र गुप्ता जी, आपने एक लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर को देखा है, बहुत बारीकी से आप समझते हैं कहां पर क्या कमियां होती हैं, कौन सी कमियों का फायदा उठा करके ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। क्या इसमें आपको नजर आता है एक के बाद एक ऐसी 3 घटनाएं कानपुर अकेले एक ही शहर के अंदर हो जाना, ये कितना बड़ा मामला है और जिसको हम बड़ा सेफ मानते हैं ये तो बड़ा अनसेफ निकला?
जैसा कि हमारे संवाददाता ने पूरे का पूरा जो विवरण हमको बताया, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि यह जानना कि उन लॉकर को किसने एक्सेस किया था, किन्होंने उसको खोला, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टैंडर्ड मानक पॉलिसी है जो कि सब बैंकों पर लागू होती है लॉकर्स के मामले में। ठीक है। सबसे पहली जो चीज है कि जो लॉकर है एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर और उसको बड़ी सुरक्षा के साथ बनाया जाता है, और उसके जो दरवाजे और उसकी जो दीवारें हैं बहुत ही सुरक्षित होती है, जिनको भेदने के लिए बहुत समय चाहिए या काटने के लिए। इसमें देखिए क्या कि पहले तो है कि ये बर्गलरी है, थेफ्ट है, ये नहीं है कि इस दरवाजे को तोड़ा गया या लॉकर को तोड़ा गया। एंटरिंग की जो बात है ये सब देखने की चीज है। अगर लॉकर्स के जो दरवाजे हैं उनके लॉक अगर इंटैक्ट है तो उसके अंदर ये कि बहुत बड़ी लापरवाही और चूक का मामला है। उसमें अगर जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि अगर भारतीय रिजर्व बैंक के जो मानक है उसके आधार पर अगर लॉकर की सुरक्षा या उसके ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कोई भी आदमी लॉकर रूम के अंदर घुसेगा तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। हाँ। जो भी अंदर जाएगा, जो बाहर आएगा, तो उस पूरे दिन की रिकॉर्डिंग उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर रहेगी। लगभग भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 180 दिन तक हाँ। वो रिकॉर्डिंग आपके पास बैंक के अंदर सुरक्षित रहनी चाहिए। और उसके बाद लॉकर को अगर ऑपरेट करने के लिए केवल एक आदमी इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। हाँ। उसमें बैंक के अधिकारी के पास जो भी लॉकर ऑपरेटर आएगा वो अपने लॉकर ऑपरेशन का आने का समय डालेगा और उसके बाद अपने सिग्नेचर करेगा और बैंक अधिकारी उसका मिलान करेगा, फोटो मिलाएगा, सिग्नेचर मिलाएगा और उसके बाद उसको वो अंदर जाने देगा। हाँ। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति लॉकर, लेकिन रविंद्र गुप्ता जी, ये तो आपने बताया कि ये तो सुरक्षा के वो पैमाने हैं जिनका पालन होना चाहिए, लेकिन इसमें कमियां भी तो नजर आ रही है ना। जो लूपहोल हैं जिसका फायदा उठा करके ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो क्या चीजें हैं, जरा वो समझाइए ना। और उसमें अब क्या क्या उसमें सुधार करने की भी जरूरत है। देखिए, इसमें क्या था कि पहली बात यह है कि इस टाइम कोई भी रिपोर्ट, ना तो बैंक अधिकारियों का बयान या पुलिस का बयान उसमें नजर नहीं आ रहा। मैंने बताया ना कि अगर उसको तोड़ा गया है, बर्गलरी है, थेफ्ट है, तो सामने नजर आएगा। पर किसी भी लॉकर को खोलने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है। एक बैंक का अधिकारी जो मास्टर की से लॉकर को खोलता है, उसके बाद जो लॉकर का जो अधिकृत व्यक्ति है जो लॉकर ऑपरेट करेगा वो अपनी चाबी लगाता है, तो उसके बाद लॉकर खुलता है और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी डुप्लीकेट की लॉकर की बैंक के अंदर उपलब्ध नहीं होती कभी भी। और इसके अंदर कोई ना कोई चूक ये रही है कि या तो पहले ऑपरेशन के ऊपर जो लॉकर धारी था उसने कहीं अपनी चाबी नहीं लगाई, वो खुला रह गया। और इसके अंदर जो नो डाउट कि बैंक के अपने लेवल पर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये लॉकर की घटना घटी है। ठीक है, इसमें कई इसमें पहलू हो सकते हैं, हर एक पहलू पर इस पर नजर बनाने की जरूरत है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन हमारे साथ रवि गोस्वामी भी हैं जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। रवि, इसमें आपके साथ क्या हुआ था, कितने समय पहले का ये मामला है और कैसे आपको पता चला था? सर, ये मामला 7 अप्रैल का है। एक्चुअली लगातार पेपर में आ रहा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज आ रही थी। तो मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल है, तो वो भी बाहर रहती हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरे फादर भी एडवोकेट है, तो हम लोग कचहरी आ जाते हैं। तो मेरी मदर घर पे अकेले रहती हैं और क्योंकि लगातार पेपरों में आता है कि बुजुर्ग महिला को घर में घुस करके लूट करके हत्या कर दी, तो इस डर की वजह से मेरी माताजी ने, हम लोगों ने पीढ़ियों से सुना कि बैंक लॉकर से सेफ कुछ भी नहीं होता है, तो वो सारा सामान उठा के उन्होंने लॉकर में रख दिया था। 7 अप्रैल को मेरी वाइफ जल्दी आई स्कूल से, तो क्योंकि पेपर में आ रहा था, तो मेरी मदर गई चेक करने। तो जैसे ही लॉकर रूम में वो पहुंची, पहले तो जैसे ही बैंक पहुंची तो लॉकर में जो मैनेजर थे, उन्होंने, लॉकर मैनेजर एक लेडी थी, उन्होंने साइन करवाए। साइन करवाने के बाद उन्होंने एक चपरासी को बुलाया कि जाके इनका लॉकर ऑपरेट कराइए, और उसके दौरान वो चपरासी गायब हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आया और मेरी मदर के साथ नीचे चपरासी लॉकर रूम में गया था। और जैसे ही वो दोनों नीचे गए तो वो लॉकर खुला हुआ था, जैसे दरवाजा हम घेर देते हैं, बंद नहीं करते हैं, उस तरीके से वो लॉकर था। तो ना चाबी उस चपरासी को लगानी पड़ी, ना मेरी मदर को लगानी पड़ी। और उन्होंने कहा ये लॉकर तो खुला पड़ा हुआ है। तो चपरासी बोला हाँ ये खुला पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जैसे हमको बाहर बुलाया गया तो मैनेजर साहब कहते हैं कि हो सकता है आपका सामान ड्रिल में चला गया। तो हमने कहा सर ड्रिल में जाएगा तो ड्रिल का एक प्रोसेस होता है। तो बोले नहीं, हम ड्रिल रजिस्टर चेक कर रहे हैं। 4 घंटे तक, सर मैंने 1 घंटे बाद पुलिस बुला ली थी, और 4 घंटे तक वो अपना ड्रिल रजिस्टर चेक करते हैं। ड्रिल रजिस्टर में सर हमको कोई भी चीज चेक करनी है कि लास्ट कब हुई, तो हम किसी भी रजिस्टर का या तो पहला पन्ना देखेंगे या आखिरी पन्ना देखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा लास्ट कब हुआ। सर 4 घंटे तक ड्रिल रजिस्टर ढूंढते रहे। पुलिस के आने के बाद
2 घंटे तक वो ये ढूंढते रहे कि लास्ट ड्रिल कब हुआ। हाँ। अचानक से फाइल के बीच से एक पेपर निकाल के बताते हैं कि हाँ ठीक है, जनवरी 2017 में हमारे यहाँ लास्ट ड्रिल हुआ था। हाँ। तो सर मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, मुझे लग रहा है ये आने वाले समय की नहीं, एक अच्छा बड़ी मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं रवि गोस्वामी, आखिरी बार आपने लॉकर, क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि लॉकर तो खुला हुआ था, तो आखिरी बार आपने कब लॉकर खोला था अब से पहले? सर मेरी मदर ने ऑपरेट किया था नवंबर 2019 में। हाँ। उसके बाद से कोरोना आ गया, नवंबर 2020 सॉरी, नवंबर 2020 के बाद से कोरोना आ गया, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 19 के बाद से सॉरी, हाँ। 2 साल जाने की जरूरत ही नहीं, और अभी भी नहीं जाते सर। बैंक पे हमारा भरोसा होता है, बैंक पे हमको लगता है कि हमारी चीजें सेफ हैं। तो अब ये बैंक की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है? ड्रिल के तहत ये सब कुछ हुआ है, क्या हुआ है, कुछ बताया गया है? सर आज 23 दिन हो गए, बैंक का कोई एम्प्लॉय हमसे संपर्क नहीं कर रहा, पुलिस वाले मेरा फोन नहीं उठाते, बताते नहीं, बस जांच चल रही है। मैं बैंक गया एक दिन, पहले दिन मैं बैंक पहुंचा तो बैंक के सारे एम्प्लॉइज बैंक छोड़ के भाग गए, कोई मुझे जवाब देने को नहीं था कि क्या हुआ। नेक्स्ट डे मैं गया तो 4 घंटे बैंक ऑफ इंडिया ने अंदर से कुंडी लगा दी, और किसी भी शख्स को अंदर आने नहीं दिया, और ना ही कोई हायर अथॉरिटी ने आके मुझसे बात करी कि क्या हुआ। ठीक है। इतनी गर्मी में सर मैं अपने पूरे, सर मुझे एक अच्छा, उसमें कितना सामान था और कितना कीमती सामान था उसमें? सर मेरा पीढ़ियों का सामान था, मेरी मदर को जो उनसे मिला, उनकी मदर से, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, और मैंने अपनी बेटी के लिए जो जोड़ा हुआ था। मेरी बेटी डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, यानी कि बेशकीमती, यही तो हम कह रहे हैं ना कि आपका ये जो पीढ़ियों की कमाई है, आप जो बड़ी मेहनत के साथ गाड़ी कमाई आप जो कमाते हैं, वो आप वहां पर जाकर के सिर्फ इसलिए रख देते हैं क्योंकि आपके मन में भरोसा होता है कि इससे सुरक्षित कुछ नहीं है, लेकिन जब सेफ ही अनसेफ हो जाए तो इसको लेकर के सवाल उठ जाते हैं। आशुतोष शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं, वापस लौटता हूं आपके पास। लेकिन आशुतोष शर्मा जी, अब ये देख रहे, आपने पूरी तस्वीर देख ली है, पूरी पिक्चर आपने देख ली है, लेकिन अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि इसमें समाधान कैसे निकल सकता है? अगर कानूनी पहलू इसमें देखा जाए तो उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कीजिएगा। बैंक, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान समझते हैं, और अपनी गाड़ी कमाई, पूरी ज़िंदगी की कमाई, मेहनत की कमाई को हम लॉकर में रखते हैं। बुजुर्ग लोग घर पे अकेले होते हैं, कभी घरों में ताले भी लगे होते हैं, तो इन सब से बचने के लिए किसी तरह का रिस्क ना लेकर के व्यक्ति अपनी कीमती वस्तुओं को बैंक के लॉकर में रखना ही सुरक्षित समझते हैं। अब जब देखते हैं कि जितने भी अभी मैंने लोगों की बातचीत सुनी है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक एम्प्लॉय इनमें इन्वॉल्व होते हैं, जो अपनी अंदर की उसको खबर को बाहर के किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, और बाहर के व्यक्ति बैंक एम्प्लॉय मिलकर के इस तरह की घटना को रूप देते हैं। हाँ। और ये जो 3 घटना अभी कानपुर में हुई है, हाल ही के समय में कानपुर की 3 घटनाओं को सुन रहे हैं, लोगों ने अपने करोड़ों रुपए की कमाई, वैल्यूबल्स, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी और भी जो चीज़ें थी, और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की भी बहुत कीमत होती है, किसी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, कुछ चीज़ें, वो सब लॉकर में रख करके यही आदमी सोचता है कि सबसे सुरक्षित स्थान यही है। अब आज की तारीख में तकनीक का ज़माना है, बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और रजिस्टर, जैसा कि आपने बताया कि रजिस्टर में जब भी कोई लॉकर ऑपरेट करता है तो रजिस्टर में पहले सिग्नेचर किए जाते हैं कि मैं एंट्री होती है, और 2 चाबी होती हैं, एक लॉकर ओनर के पास होती है, एक बैंक मैनेजर के पास होती है। उन दोनों के बिना आप लॉकर को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है, बहुत से कस्टमर लॉकर को तो ले लेते हैं, लेकिन ऑपरेट करने में काफ़ी लंबा समय हो जाता है। बुजुर्ग लोग होते हैं, बैंक जाने में सकुचाते हैं। 2 साल से कोरोना की महामारी का वो प्रकोप चल रहा था, तो लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया। इस दौरान में भी काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई प्रतीत होता है कि लोगों ने इस मौके का फायदा उठा करके लॉकरों को ब्रेक लगाई। हाँ। तो बैंक का कहीं ना कहीं, अब इसमें लीगली एक्शन क्या हो सकता है जी? लीगली इसमें एक्शन क्या हो सकता है? अब क्या उनको करना चाहिए? अब जो पीड़ित हैं, रवि गोस्वामी और रवि गोस्वामी की तरह और भी लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब उनको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, पुलिस में कंप्लेंट करा दी है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस के अलावा जो सीबीआई और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। जांच का जो परिणाम आएगा उसके से बैंक स्टाफ इसमें जरूर शामिल है, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप बैंक में आप लॉकर ले रहे हैं, लॉकर का आप किराया भी दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं आप? इसी उसमें देते हैं कि हमारी वस्तु, हमारी जो कीमती चीजें आपके पास सुरक्षित है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। अगर लॉकर के अंदर कोई सामान, ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं, रविंद्र गुप्ता जी को मैं इसमें शामिल कर लेता हूं। रविंद्र गुप्ता जी, एक टेक्निकल पहलू है, अगर लॉकर के अंदर हमने कुछ सामान रखा हुआ है, 10 लाख का सपोज हमारा सामान रखा हुआ है, अगर वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हादसा हो जाता है, वहां से वो सामान अगर चोरी हो जाता है या गायब हो जाता है, तो उसके एवज में कुछ जिस भी वहां पर ग्राहक का वो लॉकर बना हुआ था, उसको कुछ पैसा मिल सकता है? ऐसा कोई प्रावधान भी है क्या? देखिए, अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकर के बारे में अपनी जो रिवाइज पॉलिसी जारी की है, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। इसके अंदर
देखिए, लॉकर में अगर थेफ्ट, बर्गलरी या फ्रॉड का केस है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार है उसके, और उसकी जो भरपाई का जो कंपनसेशन जो रखा गया है रिवाइज पॉलिसी के अंदर, जितना आप रेंट देते हैं उसका 100 गुना आपको कंपनसेशन मिलेगा। जितना आप रेंट दे रहे हैं उसका 100 गुना कंपनसेशन भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है। और उसके अलावा मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, कोई फ्लड की वजह से, या किसी प्रकार से बाढ़ आ जाती है, कुछ अर्थक्वेक आ जाता है, उस इतने चलते हुए किसी भी लॉकरधारी को कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। हाँ। तो जो कंपनसेशन की राशि है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जो रेंट आप पे कर रहे हैं एनुअल, उसका 100 गुना की जो असेसमेंट उन्होंने करी। ठीक है, इसमें रवि कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जरा रवि आपसे कुछ जानूं, लेकिन उससे पहले इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आता हूं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले रवि बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ने भी बताया कि बैंक में चोरी हो जाती है, तो सर चोरी कैसे होती है? बैंक में सुरंग बना के चोरी हो जाए, 10, 12, 15 असलाहदारी बैंक में जाएं और बैंक लूट लें। ये हुआ कि कोई बाहर का व्यक्ति चोरी करके ले गया। बैंक ने कहा आप हमारी सेफ्टी में कोई चीज रखिए, हमने बैंक की सेफ्टी में कोई चीज रखी। बैंक उससे हमसे उसको रखने का सिक्योरिटी अमाउंट हमसे लेता है कि भाई हम इसकी सेफ्टी करेंगे, इसकी सेफ्टी के लिए हम आपसे ये अमाउंट चार्ज करेंगे। हम वो चार्ज भी पे कर रहे हैं, मगर बैंक में कोई चोरी नहीं हुई। हमने कहा हमारे घर में रखिए और हमने कहा मेरे भाई ने चोरी कर ली, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना दे पाऊंगा। सर ये कौन सा लॉजिक हुआ? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बैंक के किसी इंप्लॉय के पास नहीं रखा था, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा था। अगर बैंक ऑफ इंडिया का कोई इंप्लॉय चोरी कर रहा है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार हुआ, कोई बाहर के व्यक्ति ने चोरी नहीं की है। तो ये 100 टाइम्स का फार्मूला कैसे हुआ? और सर 100 टाइम्स अगर है तो आपको पहले से मेंशन करना चाहिए कि इसका हम सिर्फ इतना देंगे और इससे ऊपर की वैल्यूएबल चीजें मत रखिए उसके अंदर। या फिर आप एक लॉकर का अमाउंट फिक्स करिए कि अगर 50 लाख तक का सामान रखेंगे तो उसका रेंट इतना होगा। आप ये क्यों करते हैं कि आपने 1000 रुपए रेंट रखा और उसके अंदर आप कहते हैं कुछ भी रखिए, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी, और जब वो सामान चोरी हो जाता आप कहते हैं सॉरी कह के आप 100 टाइम 1 लाख रुपए मेरे हाथ में दे देंगे। ये कैसे हो सकता है सर? ये मुझे लगता है सर ये एक साजिश है गोदरेज के साथ मिलके। बैंक के पास एक नया डकैती का तरीका शुरू हो गया है। आने वाले टाइम पे बैंक के एम्प्लॉय गोदरेज वालों के साथ मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा वाजिब पॉइंट है। ये जो हुआ पहले तो वो तो हुआ है, लेकिन आगे इससे हमें बहुत कुछ सबक लिया है और इससे सीख लेने की जरूरत भी है। लेकिन पवन कुमार जी हैं कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पवन कुमार जी, अब इस पूरी घटनाक्रम को देख करके आपको क्या इसमें नजर आता है? बैंकों के अंदर लगातार लॉकर से छेड़छाड़ और वहां से लूट की, या कह लीजिए कि जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे आपको कारण कुछ नजर आता है? और ये बड़ी चिंता की बात भी है बैंकों के लिए। नहीं, देखिए, एक तो निहितार्थ उद्देश्य समझ में आते हैं लोगों के। अभी भाई साहब ने, एक सज्जन ने कहा कि सीबीआई और पुलिस करेगी, वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन निष्पक्ष जांच से प्रतीक्षा किए बिना वो सीधे बैंक आप पर आरोप लगाते हैं, बैंक एम्प्लॉयज पर आरोप लगाते हैं। सिमिलरली अभी जिनका चोरी हुआ है वो सज्जन भी सीधे सीधे ये कह रहे थे कि बैंक और गोदरेज इन्वॉल्व है। अब मतलब आपने बैंक को तो घसीटा क्योंकि आपके साथ ये, हमें दुख है कि आपके साथ ये हुआ, ये घटना हुई। ये घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, हम बिलीव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको घसीट लेंगे कि सब चोर है। दुनिया में कोई चोर सब तरह के लोग हैं, जैसे समाज में है वैसे बैंक में है, वैसे हर नौकरी में, बिजनेस में। ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है कि बैंक एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो मेरा निवेदन है कि बैंक एम्प्लॉयज को आरोप लगाना बंद करिए। पुलिस जांच कर रही है, समझ में आ जाएगा। अगर बैंक की गलती होगी तो बैंक उसको बियर करेगा। उसके लिए आरबीआई ने रूल बनाए। नहीं, इसमें एक चीज तो जो भी हमारे नियम है वो पहले से पता है, बल्कि आरबीआई ने तो अभी इंप्रूव किए हैं। जो अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि बैंक ने पहले नहीं बताया था, पहले से सारे नियम है, एग्रीड है। और उसमें सीधी सी बात है, लॉकर में आप लेसर की कंडीशन में होते हैं, लेसर और लेसी के। वो आपका बैंक आपके बिहाफ पे उसे सेफ रख रहा है, सेफ कस्टडी नहीं है। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर आपकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है, अगर वो ऐसे ही बैंक के लॉकर में, जिसको आप बड़ा सुरक्षित मानते हैं, सेफ मानते हैं, अगर वो भी अनसेफ होने लग जाए तो सवाल उठते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। एसिडिटी, गैस, दोनों के लिए डाइजीन। ये जेंटल फॉर रेगुलर यूज। डाइजीन का डबल